नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। जैसे हम गिनती काम में लेते हैं, कोई चीज़ हमें लानी होती है तो उसे हम गिनते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें हम कहते हैं संख्याएं। अब वो संख्याओं का समूह हम कक्षा 5 के स्तर पर कौन कौन से पढ़ते हैं उसके बारे में देखते हैं। आइए, जैसे हम पढ़ते हैं कि 10 इकाइयों से मिलकर 10 इकाइयाँ होती हैं, उनसे बनती है एक दहाई। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 10 दहाई से मिलकर 10 दहाई से बनेगा हमारा एक सैकड़ा। अब भाई अपन 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं तो 5वीं तक की बात ही करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि 10 सैकड़ा से मिलकर के बन गया हमारा 1000। इससे और आगे बढ़े हम। अब 10,000 पर आकर के हम सोचते हैं भाई कि 10,000 को क्या कहेंगे, तो उसको भी हम 10,000 ही कहते हैं। इसे भी हम 10,000 ही कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। इसमें देखते हैं हम कि हमारे कुछ संख्याएं हैं, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, उसमें कौन से अंक का मान किसकी जगह क्या है। अब थोड़ा थोड़ा सा कॉपी में लिखते चलिए जिससे आपको याद रहे। आप ऐसा करिए, लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारे 5वीं कक्षा के इस पहले अध्याय को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संख्याएं। अभी हमने थोड़ा सा इसमें समझा था कि किस तरह से हमें एक तरह से हमने दोहरान किया था। भाई गर्मी की छुट्टियां काट के आए हैं तो कुछ याद रहे ना रहे तो थोड़ा सा दोहरान ज़रूरी हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि संख्याओं के विस्तारित रूप के बारे में जानेंगे हम। किसके बारे में? संख्याओं के विस्तारित रूप। अब संख्याओं का विस्तारित रूप क्या होता है? एक तरह से उस संख्या में किसी अंक का मान कितना है। जैसे हमारे पास संख्या है 85,240। छोटे छोटे उदाहरण लेंगे, आराम से समझेंगे, जिससे हमें याद रहे और हमारे वो काम आता रहे। अब जैसे इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले वैसे हम गणित पढ़ते समय इधर से संख्याओं को गिनते हैं, लेकिन विस्तारित रूप में हम पहले इधर से उसका स्थानीय मान, या विस्तारित रूप के जब लिखेंगे तो स्थानीय मान यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें 8 का स्थानीय मान कितना है तो उसका विस्तारित रूप वही बताएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 में भी कितने हैं? 8, तो 80,000 हो गए। अब इसमें 4 स्थान पर हम लगा देंगे 0। ये हो गई हमारी 8 की प्लेस वैल्यू, या 8 का मान इसमें हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा अंक। इसके बाद हमारे कितने अक्षर बचते हैं, उतनी ही इसमें हम 0 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें 0, और ये हमारा 5 का स्थानीय मान आ गया। इसके बाद अगले अंक पर चलते हैं, 2। इसमें हम 2 स्थान जो बचे हुए हैं उन पर 0 लगा देते हैं। फिर अंत में हमारा अक्षर बचता है 4, उसमें एक स्थान 0, और अंत में जो 0 है उसका स्थानीय मान 0 ही रहेगा। इसको जोड़ें या नहीं जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इन सब का हमारे ये
सबके स्थानीय मान आ गए और हमारी वही संख्या वापस हमें देखने को मिल जाती है। तो ये तो हुआ हमारा स्थानीय मान या विस्तारित रूप कि किस संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे तो हमें उस अंक का मान पता लग जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूँ। इसके बाद अगला बिंदु हम देखते हैं इसमें स्थानीय मान। पहले हमने विस्तारित रूप पढ़ा, अब स्थानीय मान। स्थानीय मान में हम किसी संख्या में किस अंक का, विस्तारित रूप वाली ही स्थिति है इसमें, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है। विस्तारित रूप में भी हम वही लिखते हैं और स्थानीय मान में भी उसका वही मान प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 20,840। वैसे हमारे 5वीं कक्षा में 5 अंकों तक की संख्याएं सामान्यतः हमें पढ़नी है और समझनी है। अब इसमें हमसे कोई पूछता है कि सबसे पहले हम देखते हैं 2 का स्थानीय मान कितना होगा। तो इस संख्या में 2 का स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान बराबर लिखेंगे हम 2 और जितने स्थान आगे उसमें और हैं वहाँ पर 0। तो 2 का स्थानीय मान इसमें 20,000 है। कितना है? 20,000 है। फिर आगे हम इसमें देखते हैं भाई दूसरे स्थान पर है 0, तो इस 0 का स्थानीय मान, तो ये 0 की प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान 0 ही होगी, क्योंकि इस 1000 के स्थान पर कोई संख्या नहीं है, तो 0 ही रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले अंक के स्थानीय मान पर। अगला अंक है हमारा 8। तो 8 हमारे सैकड़ा या 100 के स्थान पर है, तो इसकी वैल्यू रहेगी हमारी 800। इसी तरह से अगले अंक की तरफ जब हम बढ़ते हैं 4, तो ये 4 का स्थानीय मान हमारा 40 और इस अंतिम 0 का मान भी हमारा 0 ही रहेगा। अब ये इसी प्रकार से हम इस अध्याय में अपने सवालों को हल करेंगे। कुछ मैं हल करूँगा, कुछ आप स्वयं करने की कोशिश करना, जिससे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, एक उदाहरण है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम संख्याओं वाले इस पहले अध्याय में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें पढ़नी है वो संख्याएं, हमसे कभी कोई पूछता है कि इसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो उसके लिए हमारे पास 2 प्रकार होते हैं, आरोही क्रम में जमाना और दूसरी होती है अवरोही क्रम में जमाना। संख्याओं को हम किस तरह से इन क्रम में जमाते हैं, इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और दूंगा कि मेरा एक वीडियो है 6ठी क्लास का है, उसमें भी इनके बारे में आया है, तो मैं उसका आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें बहुत ही और भी इससे अगले स्तर का आपको मिलेगा और जिससे आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, उसे भी आप देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरोही क्रम में जैसे हमारे अब कक्षा 5 अपन पढ़ रहे हैं, तो 5 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए, तो हम उसी तरह की संख्याएं लिखते हैं। जैसे हमने लिख लिया, मान लीजिए 15,931, 16,715। इसके बाद हमने अगली संख्या लिख ली 10,840। चलिए इतनी ही संख्याओं से इसको समझ लेते हैं, फिर आगे अपन एक एक खुद सवाल भी करेंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि सभी में 10,000 के स्थान पर स्थानीय मान जो अपन ने अभी बात की थी सब में बराबर है। अब इसके बाद हम देखते हैं 1000 के स्थान पर, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, इसमें 1000 का मान 5 है, इसमें 6 है और इसमें 0 है। अब आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी, फिर बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। तो यहाँ पर 0 है 1000 का मान, तो ये संख्या हमारी सबसे पहले आएगी। इसके बाद हमारी दूसरी संख्या आएगी
जहाँ पर 1000 का मान इससे बड़ा है। और फिर इसमें 1000 का मान सबसे ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। अवरोही क्रम में इसका उल्टा होता है। अवरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो इसी से हम उदाहरण से पूर्ण कर लेते हैं इसको, जिससे आपका समय बचेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। तो एक तरह से ये सीढ़ियाँ चढ़ना, आरोही क्रम या आरोहण चढ़ना, और अवरोही क्रम सीढ़ियाँ उतरना। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। पेन कॉपी हमेशा साथ में लेकर के बैठो, जिससे थोड़ा लिखते चलें और हमारी आदत भी बनी रहे। चलिए, अब हम अपनी प्रश्नावली के कुछ सवाल हल करेंगे, कुछ आप हल करना, जिससे अपना अभ्यास बने और ये अपनी मेमोरी में एक तरह से फिक्स हो जाएं। तो हम चलिए इस प्रश्नावली या पहली यूनिट के हम सवाल कुछ हल करते हैं। जैसे हमारा सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा सवाल, कि कुछ संख्याएं दी हैं, उनको शब्दों में लिखना है। जैसे हमारे पास संख्या दी है पहली 24,056। तो इसको जब हम शब्दों में लिखेंगे तो सैकड़ा के स्थान पर नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो हम सबसे पहले, आपको पता है हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे इनको बोला जाता है। तो हम पहले 2 अंकों को बोलते हैं एक साथ। $24,056। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें विस्तारित रूप लिखना है। ये हमारा अगला प्रश्न है। इसमें हमें विस्तारित रूप लिखना है। संख्या दे रखी है हमें, जैसे 23,434। अब इसका जब हम विस्तारित रूप लिखेंगे तो उसी प्रकार से जैसा अपने अपन ने अध्याय की शुरुआत में समझा था, उसी तरह से। तो हमारे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमारी जो संख्या पद्धति है उसके हिसाब से चिन्ह लगा लिए, और फिर ये 1000 और 10,000। अब 2 की प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे इसमें 4 जीरो लगाकर। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 20,000। फिर बचा हमारे 1000, और फिर अगला अंक हमारा 4 सैकड़ा के स्थान पर है, तो सैकड़ा में 2 जीरो होती हैं, और फिर 3 दहाई के स्थान पर है, और अंत में 0। ये हमारा हो गया विस्तारित रूप। अब हमें कोई विस्तारित रूप पहले से दिया हुआ हो तो उसे हम जोड़ करके और आसानी से वापस लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं कभी दे रखी हों और उसमें हमसे पूछा जाए, जैसे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्थानीय मान लिखिए। सीधे ही हमसे प्रश्न पूछता है कि स्थानीय मान लिखिए। जैसे हमारे पास एक संख्या है 36,265। अब इसमें हमसे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि हमें जैसे 6 और 2 इनका स्थानीय मान लिखना है। तो अब इसमें हम लिखेंगे इधर से, जैसा कि हमने पहले समझा था तो उसके बारे में बताया था मैंने आपको। तो इसमें इस 6 का स्थानीय मान लिखेंगे हम। तो इस 6 का स्थानीय मान होगा 6,000। उसी तरह से फिर इस 2 का स्थानीय मान लिखेंगे हम, इसका होगा 200। और इसके बाद लिखेंगे हम इस 6 का स्थानीय मान,
तो इसका स्थानीय मान होगा केवल 60। तो इनमें भी अंतर आ जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है हमें। चलिए लिख लीजिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमें कुछ चिन्हों के बारे में समझना है। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे इससे छोटा, इससे बड़ा, अगला चिन्ह होता है हमारा बराबर। 3 ही चिन्हों के बारे में समझेंगे, ज़्यादा नहीं है इस प्रश्न में। जैसे हमारे पास कोई संख्या है तो उसके बीच में हमें 2932 और खाली जगह दे रखी है। उसके बाद हमारे पास कोई संख्या आ गई जैसे 2740। अब हमने इसी अध्याय में पढ़ा है कि कौन सा मान बड़ा है या कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें हज़ार के स्थान पर दोनों समान हैं, सैकड़ा के स्थान पर ये वाली बड़ी है। तो इसमें से हम पहले चिन्ह का प्रयोग करेंगे कि 2932 बड़ा है 2740 से। इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हमें जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 5648 और दूसरी संख्या है हमारे पास 7480। तो अब इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर 1005 है और यहाँ पर 1007 है, तो ये संख्या बड़ी है। तो 5648 छोटा है 7480 से। फिर हमारे पास कोई संख्या आ जाती है जैसे 3970 और इधर भी हमारे पास संख्या है 3970। अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों ही हज़ार बराबर, 100 का या सैकड़ा का मान बराबर, दहाई का टेंस का मान भी बराबर और वंश का मान भी दोनों में 0 0। तो यहाँ पर हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे बराबर। इस तरह से हमारा ये सवाल होता है। जल्दी से थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें छोटे से बड़े क्रम में, और ये हमने अभी पढ़ा था, जब छोटे से बड़े क्रम में जाते हैं तो इसे हम आरोही क्रम बोलते हैं। और जब हम बड़े से छोटे क्रम में जाते हैं, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, तो उसे बोलते हैं हम अवरोही क्रम, यानी घटते हुए, ये बढ़ते हुए, ये घटते हुए। अब चलिए इनको हम जमाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या देखेंगे हम। तो इसमें 10,000 के स्थान पर 2, 3, 3, 2 और यहाँ 4। तो इन दो संख्या में हमारे पास फिर हमें देखना पड़ेगा हज़ार का अंक। इसमें 5 है और इसमें 6 है, तो पहले हमारी ये संख्या आएगी 25,975। उसके बाद उससे बड़ी संख्या हो गई हमारी 26,886। अब ये दोनों संख्याएं हमारी हम ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें 10,000 के स्थान पर 3, इसमें भी 3, 1000 के स्थान पर इसमें 7 और इसमें 0। तो पहले ये छोटी संख्या हो गई, तो ये 30,840। इसके बाद 37,725 और अंत में सबसे बड़ी संख्या हमारी बची रह गई 40,021। इसी तरह से अब इस सवाल को हम करेंगे हल। इसमें हमें अवरोही क्रम में पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से संख्याओं को जमाना है। तो जिसमें हमारे, अब देखते हैं, इसमें 10,000 का मान 4, 5, 3, 4, 5, यानी कि ये दो संख्याएं हैं जिनमें हमारा 10,000 का मान 5 है। अब फिर हम देखेंगे 1000 का मान इसमें 1 है और इसमें 0 है, तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो गई 51,425।
और ये 50,925। अब हम बढ़ते हैं 10,000 वाली संख्याओं पर, जिनमें 4 है मान और इसमें 1000 का मान ज़्यादा है, तो पहले हम इससे लिखेंगे 42,325 और 41,525 और अंत में सबसे छोटी संख्या हमारे पास बची रह गई 34,152। इस तरह से बाकी के प्रश्न आप भी करने का प्रयास करें, आराम से हो जाएंगे। और वीडियो आगे बनाने के लिए, मेरे प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एजुकेशनल ICH चैनल है जिस पर मैं इसी तरह के आप बच्चों के काम के वीडियो लाता रहता हूं। धन्यवाद।